एक हेजिटेशन या हिचकिचाहट होती है कि खास करके मानसिक परेशानियों के बारे में, समस्याओं के बारे में किसी से जाके बात करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? मेरा ये मानना है कि पहली बात तो यही है कि उसके बारे में जानकारी शायद कम हो। क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, किसके बारे में बात करना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, वो अगर हमें पता नहीं है तो हम और किससे बात करें ये नहीं पता है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए अवेयरनेस बढ़ाना जरूरी है कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा उदास है कुछ दिनों से, लेकिन ये ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर बच्चा परेशान है, कोई खास कारण नहीं है, नींद भी ठीक से नहीं आ रही, भूख ठीक से नहीं लग रही, 2-3 और परेशानियां साथ में आ रही हैं, घबराहट होती है, कुछ समय से ही चल रहा है, रुकावट आ रही है उसकी दिनचर्या में, तो शायद किसी से बात करना जरूरी है। तो अवेयरनेस होने से आप आगे बढ़ोगे। दूसरा कारण हो सकता है कि ये डर के खास करके बच्चों में कि अगर मैं अपनी परेशानी या प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताऊंगा या बताऊंगी तो एक तो वो समझेंगे नहीं, वो कहेंगे तुम तो तुम पढ़ाई करते नहीं हो और फिर कह रहे हो कि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, या वो क्रिटिक लग जाते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तुम ठीक हो जाओगे, या ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें भी होता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस सब से क्या होता है कि बच्चों का जो मोटिवेशन होता है, एक इच्छा होती है आके बात करने की, बताने की अपनी प्रॉब्लम, वो वहीं रह जाती है। तो उनको एनकरेज करना जरूरी है और उसके बाद फिर कैसे हेल्प करना है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए? एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ते मदद लेने के लिए, जैसे मैंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, क्या वो कमजोर है या उसमें कोई कमी है, क्या वो बुरा है बच्चा, क्या बच्चे उससे दोस्ती करना चाहेंगे, कई चीज़ों के बारे में कुछ धारणाएं जैसे मैंने बताई कि होती है, शायद हमारी कमी है, हमारी गलती, हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, या मेरा बच्चा उसी में कुछ प्रॉब्लम है, या कई बार ये भी होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं कि ये टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर सोचते हैं कि पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि फिर कोई जिम्मेदारी नहीं ले पाता है और बच्चों को हेल्प नहीं कर पाते हैं। और अगर हम एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालते जाएं तो फिर बच्चे आगे बढ़ के हमारे हमसे मदद नहीं ले पाते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस नहीं कर पाते। तो ये जरूरी है कि हम क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि बच्चे आए हमसे बात करें। मैं कुछ पॉइंट्स बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। आगे वो उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। हाँ जी। स्पेसिफिकली एज ग्रुप क्या होनी चाहिए कि हमें उस पर स्पेशल अटेंशन देनी शुरू कर देनी चाहिए? अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जब छोटे एज ग्रुप में जैसे प्राइमरी प्री स्कूल के बच्चे, उनमें कई आई थिंक ज़रूरी ये है पहचानना स्कूल वालों को कि कौन सा बच्चा थोड़ा पीछे चल रहा है और बच्चों से पढ़ाई के मामले में नहीं, बट जैसे बोलने के लिए स्पीच डिले है या एक्टिविटी लेवल्स में कुछ डिफरेंस है कि कोई बच्चे बहुत रेस्टलेस और फिजिटी होते हैं, अपने क्लास में बैठना नहीं चाहते हैं हर टाइम के लिए, काम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक जगह टिक के बैठना उनके लिए इतना मुश्किल होता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। और इसके लिए हम एग्जैक्ट हमें किस लोगों से मिलना चाहिए या फिर कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले तो कुछ स्कूलों में काउंसलर्स अपॉइंटेड होते हैं, जिन स्कूलों में काउंसलर्स नहीं है वहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स अप्रोच कर सकते हैं साइकोलॉजिस्ट को या काउंसलर्स को या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं।
ताकि और पीडियाट्रिशियंस को मिल सकते हैं डिलेज के लिए, ताकि वो बच्चे को इवैल्यूएट कर सके, और जहाँ पे बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो उसको सही प्रोफेशनल से मिला सके और मदद दिला सके। तो कुछ हेल्पलाइंस भी होते हैं बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए कि अपने परेशानियां को शेयर कर सके ताकि उनको इमीडिएटली काउंसलिंग मिल सके ओवर द फोन। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में ये पहचाना जाए कि ये साइंस होते हैं, बच्चा या तो पीछे चल रहा है किसी मामले में, या उसको स्कूल में मैनेज करना या सीखना डिफिकल्टी हो रही है, कोई बच्चा चुप रहता है या और बच्चों के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता है या इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है एंजॉय करने में। ये सब बातें हैं जो आप आके काउंसलर से या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट से या पीडियाट्रिशियन से डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ लास्ट भी पॉइंट्स मैं फिनिश करती हूँ, वो ये कि जैसे मैंने कहा बच्चों को हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से या टीचर से, जिनको भी आप करीब मानते हैं या जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, कि जाके उनसे बात करो, या बात नहीं करो तो लिख लो अपनी प्रॉब्लम क्या है और उनको बता सको, है ना, ताकि आगे वो क्या मदद आपकी कर सके ये उसके बारे में वो कुछ कर सके और जो आपको सपोर्ट चाहिए वो मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, खास करके जो ओल्डर बच्चे हैं जो आज से मेरे सामने बैठे हैं, कुछ 6 क्लास और 10 बच्चे, वो बता सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के केस में ये पहले पेरेंट्स और टीचर्स को करनी पड़ेगी कि टाइम से उन चीज़ों को पहचाने। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये कि अपने आप को एजुकेट करें, पहले सीखें समझें कि बच्चों की कॉमन परेशानियाँ, मानसिक रूप से कॉमन परेशानियाँ क्या होती हैं। परेशानियाँ जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड या मूड से रिलेटेड या व्यवहार से रिलेटेड, और इनको कैसे पहचानना है ये सीखना ज़रूरी है। तो आई थिंक इस तरह के अगर प्रोग्राम्स और हों जो अवेयरनेस बिल्ड करें तो पेरेंट्स और टीचर्स इसके बारे में और सही जानकारी पा सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कब देना है डॉक्टर से या मदद कब लेना है। जैसे मैंने कहा, सुनने के लिए तैयार रहिए, अपने बच्चों को समझने के लिए तैयार रहिए और इस बात के लिए तैयार रहिए कि हो सकता है किसी परेशानी के लिए हमें आगे डॉक्टर्स की मदद भी लेनी पड़े। परेशानी या समस्या के लिए, क्राइसिस के लिए मत वेट कीजिए, जब कोई चारा नहीं बचे तब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो पहले चीज जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी परेशानी को हम टाल सके वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसकी परेशानी होने के बाद हम उसके इलाज के लिए जाए। प्रिवेंशन करेंगे तो ज़्यादा जल्दी आसानी से हम संभाल पाएंगे। स्कूल में बच्चों के साथ काम करना ज़रूरी है। पेरेंट्स और स्कूल और टीचर्स को इकट्ठा मिलकर काम करना ज़रूरी है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चे की काबिलियत और बच्चे के वातावरण में जो फैक्टर होते हैं उनका तालमेल अच्छे से बैठेगा तो बच्चे का अच्छा विकास होगा, बच्चे के स्वास्थ्य में भी बढ़त होगी। इसलिए सभी जो भागीदार हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और जो सोशल एजेंसीज हैं जैसे कि प्रेस, इन सबको मिलकर साथ में काम करना जरूरी है ताकि ओवरऑल हम बच्चों के मेंटल वेलबींग को, साइकोलॉजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, उसको एड्रेस कर सके, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ मैं अपना जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो कंक्लूड करती हूँ। क्वेश्चन रख सकते हैं।
और ज़्यादा जल्दी बदलाव या फर्क ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या समस्या को होने से रोक सकते हैं। अगर उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो कोई भी समस्या बड़ी हो जाती है, उस पर समय ज़्यादा लगता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे कि पढ़ाई की प्रॉब्लम मैं लेती हूँ, कई बच्चों को प्री स्कूल में या जब पढ़ना सीखते हैं, रीडिंग सीखते हैं, तो पता चल सकता है कि इस बच्चे को थोड़े ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन 7th 8th 9th क्लास में जाके अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करें तो ऑलरेडी बच्चे को पढ़ाई में मुश्किलें आने लग जाएंगी, क्योंकि जैसी क्लास बढ़ती जाती है वैसे ही पढ़ाई का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाता है। इसलिए जब बच्चा सीख रहा है उस समय अगर आप पिकअप करें, और ये टीचर्स को का भी काम है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कुछ हद तक, मुझे लगता है कि पहचाने कि किस बच्चे को। कोई और सवाल है हमारे पेरेंट्स? मैम, मेरा बच्चा 11 साल का है, ये बैठ के मतलब रनिंग में ज़्यादा करता है। देखिए, पहली बात तो ये रेगुलर छोटे बच्चों के लिए रेगुलर फिजिकल चेकअप कराना ज़रूरी है। जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनके संपर्क में रहिए। हर महीने नहीं तो हर 6 महीने में कम से कम चेकअप कराते रहिए, बिकॉज पहले शारीरिक और जो शारीरिक विकास से जुड़ी हुई परेशानियां हैं उनको समझना और रूल आउट करना पहले ज़रूरी होता है। अगर शारीरिक विकास से जुड़ी हुई कोई परेशानियां नहीं है तो फिर हम मानसिक विकास में के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है, हाइट तो हर बच्चे की अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरीके से बढ़ती है, और शायद डॉक्टर पाटिल हैं यहाँ पे तो वो शायद ज़्यादा इस पे बात कर सकें। लेकिन अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, उनसे मिलिए और उनसे शारीरिक ग्रोथ से रिलेटेड आप इनको स्कूल में एकदम चुप रहती है। अच्छा, हाँ, 6 साल की घर में बोलती है, सबसे मेल जोल करती है। स्कूल में फ्रेंड्स बनाए हैं उसने, वो सहेलियाँ बनाई है। हो सकता है, देखिए हर बच्चे का टेम्परामेंट, पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चा अच्छा है, कर सकता है, लेकिन वो फिर भी भागते हैं रिटन वर्क से, या उनको होता है कि आप टीचर डिक्टेट कर दे, हम आंसर फटाफट कर दें। तो उस केस में कैसा करना चाहिए? इसमें हो सकता है कि वैसे बच्चा ब्राइट है, सब समझता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुद्धि शक्ति उम्र के हिसाब से होने के बावजूद भी पढ़ाई लिखाई, रीडिंग और राइटिंग में खास करके विशेष प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जिसको हम कह सकते हैं लर्निंग डिफिकल्टीज अगर ज़्यादा हो तो हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अगर आपको लगता है किसी बच्चे में ये लगातार परेशानी आपको नजर आ रही है और बाकी हर चीज़ में वो अच्छे से कर रहा है, तो आप काउंसलर से मिल सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और इसकी जांच करवा सकते हैं। छोटे मोटे पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को विशेषतर से इस एरिया में प्रॉब्लम है नहीं है, और इसके लिए फिर रेमिडिएशन भी होता है, कुछ स्पेशल इनपुट्स होते हैं, क्लासेस हो सकते हैं, ताकि बच्चे को जल्दी ही इस प्रॉब्लम से में मदद मिले और हेल्प किया जा सके। ये है ना, हम पूरा करके आता है घर से, थोड़ी बाद हम भूल जाता है। इसमें कई चीज़ें हमें पहले मुझे पूछनी पड़ेंगी आपसे, उसके विकास के बारे में, ओवरऑल विकास के बारे में, तो इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। बट मैं ये कहूँगी कि व्हाट वी कैन डू कि अभी और जो सवाल है जिसमें थोड़ा सा डिटेल में बताने की ज़रूरत है, आप बता दें, लिख के दे दें और हम जवाब आपको ईमेल के द्वारा या बाद में लिख के सवालों के जवाब मैं भिजवा सकती हूँ। ठीक है? मैम जो कह रही है ना कि उनको और थोड़ी देखिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। पहले तो ये देखना
मैं रूल आउट करना कि कोई शारीरिक खाना पीना अगर ठीक से नहीं हो रहा है, सोना उठना उसका रूटीन ठीक नहीं हो रहा है, तो पहले तो शारीरिक परेशानी रूल आउट करनी जरूरी है। अगर बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है तो फिर शायद हमें देखना है कि मानसिक विकास से जुड़ी कोई समस्या तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो व्यवहारिक समस्या तो नहीं है। तो ये सब चीजें एक एक करके हमें देखनी होती है बच्चे में, तो इसमें डिटेल जांच की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी आप लिख के दे दीजिए अपना सवाल, और मैं देखती हूँ कि मैं थोड़ा डिटेल में इसका जवाब दे सकती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि अपने जनरल फिजिशियन से या चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले शारीरिक परेशानियों के बारे में आपको बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है। आगे फिर काउंसलर से मिल सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चाइल्ड डिपार्टमेंट में या किसी भी हॉस्पिटल के चाइल्ड डिपार्टमेंट में क्लिनिक भी होते हैं, वहाँ पे आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। टीचर्स बच गए सर। आप लोग टीचर्स भी हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग बहुत देर से बैठे हो, बैठे बैठे आपके पाँव थक गए होंगे। खड़े होना चाहते हो, खड़े हो, खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑर्डर है ना समाज का, यही सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम। जब तक इस ऑर्डर को तोड़ोगे नहीं, इसको समझोगे नहीं, कभी कभी अपने मन के मुताबिक नहीं करोगे, तब तक मानसिक स्वास्थ्य नहीं आता। अगर आपके पाँव थक गए हैं, आपको लगता है थोड़ा और खड़े जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं। जिनको गुस्सा होना है वो थोड़ा लगे खड़े हो जाए, फिर बैठ जाए। अगर मन है, ये नहीं सोचो कि हमारे माता पिता क्या कहेंगे या हमारे टीचर क्या कहेंगे। अभी मैं आपके सामने हूँ, मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, और आपका मन खड़ा होने का है तो खड़े हो, माइक बचता जाता है। नहीं, किसी का मन नहीं, बैठे होंगे, पाँव नहीं थके। बच्चों, आज बात हो रही है मानसिक स्वास्थ्य की। कभी आप लोगों ने ये सुना है सब मानसिक स्वास्थ्य? कितने लोगों ने सुना है? क्या होता है ये? आपने जो सुना है मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? क्या सुना है? सर, मानसिक स्वास्थ्य जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य होता है, शरीर का जो स्वस्थ होता है, वैसे मानसिक स्वास्थ्य जो दिमाग की कितनी शक्ति है, कितनी इसमें एक तरह से कितनी इसमें मतलब शक्ति, एक हमारे जैसे कोई भी चीज को याद रख सकता है, वो हमारी मानसिक स्वास्थ्य है। आप बताइए मैडम, आपने कहा सर मन से खुश रहना, मन में सर फेस पे स्माइल रहना, टेंशन फ्री होना माइंड। और कोई? अच्छा, आप लोगों से किसी को पता है मन क्या होता है? कभी नाम सुना है मन का? कभी बोलते हैं इसे मन नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है? कभी आप लोग बोलते हो? नहीं बोलते हो? तो बोलो ना भाई, इसमें समाने क्या बात है? नहीं बोलोगे तो मन ठीक कैसे होगा? बोल के ही मन ठीक हो सकता है। कभी सुना है मन का नाम? क्या मन क्या होता है? हाँ बोलिए, आप सब कुछ यही सवाल है। जो हमारी सोच होती है वो हमारा मन होता है। जो हमारी सोच होती है हमारा मन होता है। जो हम करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हमारा मन होता है। अच्छा, आप बच्चों बताओ, मन क्या होता है? अच्छा, कहीं आप लोगों को मन नहीं आता, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा भी आता है? आज भी दिन अच्छा है। कभी आता है आप लोगों को अच्छा लग रहा है? कब आता है? जब अंदर से खुश होते हैं, हाँ, जब खुश होते हैं हम लोग। बच्चों बताओ यार, आप लोग बताओ तो सही। जो चीज़ हमें करने में अच्छी मन क्या खराब होता है तो विपरीत होता है तो? आप ये बताओ, इस दुनिया में कोई ऐसा बच्चा या बड़ा या बूढ़ा है जिसके मन के सदा मुताबिक सब कुछ हो? तो जब अच्छा लगता है, जब अच्छा होता है तो मन अच्छा लगता है, और जब नहीं होता है तो बुरा लगता है। जी, अच्छे होके हम क्या होते हैं? जब मन अच्छा होता है तब क्या होता है? खुश होते हैं।
और जब अच्छा नहीं होता है दुखी होता है। दुखी होने से क्या होता है? हाँ, जोर से बोले यार। मन अच्छा खराब होता है दुखी होने से, और जब खुश होते हैं तो ये मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, बड़े बड़े सब पैदा करती है। और जिस समाज में ये मानसिक स्वास्थ्य की समझ पैदा हुई, उनके यहाँ मन की कोई समझ नहीं है। उनके क्या मन की कोई समझ नहीं है, वहाँ मस्तिष्क की समझ। ये मन की ये मानसिक स्वास्थ्य की पैदाइश कहाँ से हुई? शारीरिक स्वास्थ्य को समझते समझते मन के स्वास्थ्य को समझने की कोशिश की गई। मानसिक स्वास्थ्य उन्होंने, शरीर का हिस्सा ब्रेन होता है, तो दुर्भाग्य से उन्होंने ब्रेन का जो फंक्शन है, ब्रेन की जो, जबकि दुनिया में सच्चाई है या किसी भी समाज में ये सच्चाई है कि मन का खराब होना, खासकर हमारे समाज में, ये एक परस्पर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो चलती रहती है। किसी वक्त मेरा मन खराब होता है, किसी वक्त अच्छा होता है, किसी वक्त खुश होता है, किसी वक्त नाराज होता है, और ये खुद से नहीं होता है। आप ये बताओ, आपका मन खुश और मन खराब खुद से होता है? हमेशा? कभी कभी तो होता है खुद से भी, हमेशा होता है खुद से? क्यों होता है? मन खराब होता है क्यों? वहाँ भी कहा है माला फेर, सर जैसे माला फेरते रहते हैं, महाराज भगवान का नाम जपते रहते हैं, लेकिन मन में वो एक श्रद्धा नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि अपने मन से श्रद्धा ला, ये ढोंग मत दिखा, तिलक लगा के माला फेरती, ये चिरागी जलाती, ये मूर्ति पूजा करती। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा जबरदस्ती खुश होने की जरूरत नहीं है। जब मन प्रफुल्लित है तभी अच्छा लगता है। मन खराब होने के कारण सोर्सेस क्या है? अगर बच्चों की बात करें और अभिभावकों की बात करें, माँ की बात करें, तो हमारा मन क्यों खराब होता है? पढ़ाई अच्छी नहीं होती, और जी जब हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते तो जब बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। आप बताओ बच्चों, आपका मन खराब करता है? मार्क्स कमाते हैं, ये डांट पड़ती है। जब काम करके नहीं लाओगे तब टीचर का भी तो मन खराब होता है। जब आप नहीं पढ़ोगे तब टीचर का मन खराब नहीं होता है? टीचर का ये कहना है तो जब आप काम करके नहीं लाओगे उनका भी मन खराब होता है। तो जब टीचर का मन खराब होगा तो ऑब्वियसली आपका भी मन खराब कर देंगे ना। जब टीचर का मन खराब होगा तो क्या करेंगे? आपका भी मन खराब कर देंगे। अब माँ बाप का जब मन खराब होगा तो अच्छा ये बताओ, किसी भी परिवार में जब पिताजी को उनके बॉस डांटते हैं या काम में घाटा लगता है या नई चीज से चलता है, तो सारा भड़ास आके कहाँ निकालते हैं? हाँ, घर पे निकालते हैं। घर में किससे पास सबसे पहले निकालते हैं? हाँ, माँ पे। सबसे पहले क्या किया जाता है? माँ पे। उसके बाद माँ किस पे निकालती है? तो ये तो आप मानते हो ना कि मानसिक स्वास्थ्य, तो मन खराब होने की जो प्रक्रिया है वो सबसे आखिर में किस पे जाकर टिकती है? बच्चे पे टिकती है ना। तो सबसे ज्यादा मन खराब होने का जो जोर है, जो प्रेशर है, वो किस पे है? बच्चों पे। तो बच्चे को शुरुआत है या जो मन खराब करवाते हैं वो को शुरुआत है? जी, तो करवाते वो शुरुआत है। सोच तो वो है ना भाई, गंगोत्री तो वो है। तो इस समाज में जो बच्चों का मन खराब होता है उसकी गंगोत्री कौन है? बड़े लोग हैं। लेकिन वो इतने झूठे, इतने छिलावे वाले हैं, बड़े लोग इतने झूठे, इतने छिलावे वाले हैं, इतने सारी उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, तो वो कहेंगे नहीं, बच्चा नहीं पढ़े तो उसी का कसूर, नहीं मार्क्स लाए उसी का कसूर। कोई नहीं कहता से हमारी शिक्षा पद्धति जो है ये दुनिया में सबसे घटिया, रोटेन, सड़ी हुई पद्धति है। 184 साल पुरानी पद्धति है, और जो भारतीयों ने नहीं बनाई है। कोई शिक्षा हमारे देश में नहीं बनी है जिसमें जो बच्चों के लिए बनी हो, बल्कि बच्चे बने हैं शिक्षा के लिए भी। अगर आप शिक्षा में नहीं फिट होते हो तो आपका मन नहीं खराब जाता है, आपको सब कुछ खराब कर दिया जाता है।
जी, आपको ये भी कह दिया जाता है कि आप किसी लायक नहीं हो। और वही नहीं, सिर्फ स्कूल ही नहीं कहता है, माँ बाप भी कहता है, जिसने पैदा किया, पाला, पोसा, आप लोगों को तुम भी किसी लायक नहीं। तो आप ये बताओ, एक मनुष्य का जन्म, एक बच्चे का जन्म होता है, क्या सिर्फ उसका पढ़ने के लिए जन्म होता है क्या? अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं हुआ किसी कारण से, तो क्या वो खराब हो गया? टीचर भी कहते हैं तुम खराब हो, माँ बाप भी कहते हैं सब खराब हो। तो जब इतना सब बच्चा एक खराब या कोई भी खराब सुनेगा, उसका मन कैसा करेगा? जी, मन कैसा करेगा? अच्छा रहेगा? मन खुश रहेगा? नहीं, जब मन खुश नहीं रहेगा तो कहीं कहीं पीड़ा तो होगी ना, उत्पीड़न तो होगी जी, गुस्सा तो आएगा, झिंझिलाहट तो आएगी। कमजोर आदमी किसी पर अपना झिंझिलाहट निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता है। तो जब नहीं अपनी झिंझिलाहट निकालेगा तो क्या होगा? अपने अंदर ही घुटेगा। जब अपने अंदर घुटेगा तो उसके व्यवहार में आएगा, उसके बोलने में, उसके शारीरिक व्यवहार में आएगा, उसके पढ़ने में, उस दूसरे से बात करने में, व्यवहार में प्रकट होगा। या वो भी नहीं हुआ तो कभी पेट में दर्द होगा, कभी कहीं कंधे में दर्द होगा, कभी हाथ में दर्द होगा, कभी पेशाब करने जाने की जरूरत पड़ेगी। अब इसको अंग्रेजी में लोग कह देते हैं साइकोसोमेटिक, सब कुछ अंग्रेजी में पैदा हुआ है। तो मन खराब होने की जो प्रक्रिया है, जो सोर्स